चप्पल? ए, दो कौड़ी के नौकर, तूने मेरे खाने में चप्पल मारी? हाँ साहब मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं तेरी? क्या बात सुनूं? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे खाने में चप्पल मार रहा है? अरे सबसे लास्ट में खाना खाता हूँ, उसके बाद भी तूने मेरे खाने में चप्पल मारी। क्या हुआ प्रिंस, क्यों चिल्ला रहे हो इसके ऊपर? दिव्या देखो, इसने इस चप्पल को मेरे खाने में मारा जिससे कि मेरा खाना खराब हो जाए और मैं खाना नहीं खा पाऊं। अरे पूरा दिन निकल जाता है, उसके बाद जाके मैं कहीं खाना खाता हूँ, तूने उस खाने में चप्पल मार दी। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे साहब मेरी आप पूरी बात तो सुनिए। क्या बात सुने? ये मजाल तेरी ये मजाल कि मालिक के खाने में चप्पल मारेगा। एक तो अन्न का अपमान किया है तूने, ऊपर से जिस घर में रहता है, जिससे सैलरी लेता है, जिसके अंडर काम करता है, उसको चप्पल मारता है तू। शर्म नहीं आती तुझे थोड़ी सी भी? साहब आप मेरी बात तो सुनिए। चुप हो जा, कुछ भी नहीं सुनना है मुझे तेरे मुंह से। तूने ये जो करतूत करी है ना, इसके लिए मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। तेरे घर वालों के विश्वास पे तू मेरे घर में लगा हुआ था ना, अब तेरे घर वालों को बताऊंगा कि उनके बेटे को मेरा 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं है, मेरे खाने में चप्पल मार रहा है। प्रिंस तुम छोड़ो इस 2 कौड़ी के नौकर को, इसकी तो खबर हम बाद में लेंगे। अभी तुम भूखे हो, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दूसरा खाना देती हूँ प्लेट में डाल के और अपने सामने बैठ के खिलवाऊंगी। आओ। अरे साहब रुकिए। क्या है? एक तो खाना नहीं खाने दिया, चप्पल मार दी, ऊपर से अब टोक लगा रहा है खाना खाते में। अगर एक शब्द तूने और बोला ना तो चप्पल उतार के मारना शुरू करूंगी, बता रही हूँ। अरे साहब आप रुकिए तो, हमारी बात तो सुनिए। हमने ये चप्पल आपकी जान बचाने के लिए मारी है। क्या बोल रहा तू? मेरी जान बचाने के लिए तूने चप्पल मारी? हाँ, मेरा खाना छीन के तू मेरी जान बचा रहा है? बकवास कर रहा है प्रिंस, वो इग्नोर करो, तुम चलो मेरे। अरे साहब मेरी आप पूरी बात तो सुनिए। ये आपके खाने में जहर मिला हुआ है। मेरे खाने में जहर मिला हुआ है? क्या फालतू की बकवास कर रहा है? तुझे मालूम है ये खाना मेरी पत्नी ने मेरे लिए बनाया और तू बोल रहा है कि इस खाने में जहर मिला हुआ है? हाँ साहब इस खाने में जहर मिला हुआ है और वो भी आपकी पत्नी ने मिलाया है। प्रिंस तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं ही बेवकूफ थी जो बोल रही थी कि इसका अंजाम बाद में देखेंगे, अभी पहले तुम खाना खा लो। मेरे हिसाब से तो इसको अभी की अभी ना मैं मारना चाहिए पहले तो, और उसके बाद पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कि मेरे हिसाब से तो पुलिस के हवाले करने से बेहतर है इसको जान से मार देते हैं। अरे देखिए साहब जी, आपको मेरे साथ जो करना है वो कर लीजिए, उससे पहले मैम सबको ये खाना खिला के देखिए। खाना खिला के देखिए? मैं क्यों खाऊंगी प्रिंस ये खाना? चप्पल गिरी है इसमें, और इस 2 कौड़ी के नौकर को हम कुछ प्रूफ करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि इसको अभी के अभी धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालते हैं। दिव्या, चप्पल तो मेरे हाथ पे पड़ी थी, खाना तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो इतने दावे से कह रहा है कि मैम साहब को खाना खाने के लिए दीजिए और उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया तुम्हारे ऊपर कि तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया, तो आज यही सही, तुम एक गस्सा खा के दिखाओ, उसके बाद तो मैं इसको देखता हूँ। फ्रेंड्स तुम इसके लिए मेरा इम्तिहान लोगे? इस 2 कौड़ी के नौकर को हम कुछ क्यों प्रूफ कर रहे हैं? मैं नहीं खाने वाली ये खाना, मैं वैसे भी खाना खा के बैठी हूँ। मुझे पता है मैम साहब आप नहीं खाओगे ये खाना, क्योंकि आपने इसमें जो जहर मिलाया ना, आप साहब को मारना चाहती हैं। साहब आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, आप इसमें से एक निवाला बस मैम साहब को खिला के देखिए, आपके आगे पूरी सच्चाई आ जाएगी कि इसमें जहर मिला हुआ है। दिव्या, वो इतने यकीन से ये वाली बात बोल रहा है, अब तो तुम्हें ये प्रूफ ही करना पड़ेगा कि इस खाने में कुछ भी नहीं है। प्रिंस बचने के लिए बोल रहा है, उसने तुम्हारे ऊपर चप्पल फेंकी है, पता नहीं किस नियत से फेंकी होगी, और अब वो उसको हम दोनों ने घेर लिया है, पुलिस की धमकी दी है, इसलिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है जिससे कि हमें डिस्ट्रैक्ट करके लड़ा सके। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? ठीक है साहब जी, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, मैंने मैम साहब की वीडियो बना ली थी, ये देखिए। आज तो इस खाने में से मिला के मेरे काम को अंजाम देकर रहूंगी मैं। कि मैंने मिला दिए सब्जी के अंदर जहर। अब देखियो मेरे पति देव को कौन बचा पाता है। दिव्या, ये वीडियो में तुम ही तो थी और तुम मेरे खाने में किचन में कुछ मिला रही हो पुड़िया में से। क्या मिलाया तुमने? इसका मतलब रामू जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया है। तुम गलत समझ रहे हो, मैं क्यों जहर मिलाऊंगी तुम्हारे खाने में? तुम खुद सोचो ना, ये भड़का रहा है हमको, तुम इसकी बातों में आ रहे हो। अच्छा, वो भड़का रहा है, उसने पूरा का पूरा मुझे सबूत दिखा दिया, वीडियो दिखा दी कि तुमने पुड़िया में से कुछ मिलाया है, और जब वो कह रहा है कि इस खाने को तुम खा के दिखाओ तो तुम खा नहीं पा रही हो और तुम बोल रही हो कि वो झूठ बोल रहा है। दिव्या, बकवास नहीं,
अगर इस वीडियो को लेके मैं पुलिस स्टेशन गया ना और इस खाने को लेके, तो इस खाने की इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, और अगर उसमें जहर निकला तो तुम्हारे तो सीधे वारंट पक्के हो जाएंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो गई थी जो मैं ये सब कुछ कर रही थी। मैं आज के बाद दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। अगर तुम बोलोगे ना मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। बस ये वारंट, पुलिस, इस सबसे दूर रखो मुझे प्लीज। आखिरकार क्यों तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया? क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी और मेरे घर वालों ने मेरी शादी से करवा दी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, और शादी के बाद मुझे होप तो बिल्कुल नहीं था, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया। उसने मुझे बोला कि वो आज भी मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे अपनाना चाहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये रिश्ता ख़त्म करके उसके पास कैसे जाऊंगी। मेरे घर वालों ने शादी से पहले मेरी नहीं सुनी, तो शादी के बाद मेरी क्या सुनेंगे? तुम्हें मैं क्या कहूँगी? इसलिए मुझे यही सही लगा। मैं पागल हो गई थी, मैं बहुत गलत फैसला कर रही थी, मुझे पता है ये मुझे नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्रिंस। अरे बाहर में गया तुम्हारा फैसला। तुमने एक लड़के को पाने के चक्कर में दूसरे लड़के को उसके घर से छीनने का फैसला ले लिया। अपना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, अपना सीधे मुलाकात करेंगे पुलिस स्टेशन में। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। प्रिंस माफ कर दो अभी की अभी निकल जाओ, जिससे पहले मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। निकलो यहाँ से।